सोचिए जरा, मौसम कोई अदृश्य ताकत बन जाए जो पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दे। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही खतरे की जिसका सीधा असर हमारे और आपके जीवन पर पड़ने वाला है। सुपर एल नीनो कोई आम मौसम का बदलाव नहीं है। ये एक ऐसा इवेंट है जो इतिहास को पूरी तरह से पलटकर रख देता है। अब स्क्रीन पर ये जो नंबर है 2 करोड़, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। 1877 के अकाल में मद्रास प्रेसिडेंसी में इतने ही लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और हैरानी की बात यह है कि इस भयानक तबाही की वजह कोई युद्ध या कोई खतरनाक बीमारी नहीं थी, बल्कि मौसम था। हजारों किलोमीटर दूर समुद्र में शुरू हुए एक बदलाव ने इतना भयानक अकाल पैदा कर दिया था। चलिए इस टाइमलाइन से समझते हैं कि कैसे ये तबाही आगे बढ़ रही है। 1877 का वो पहला सुपर एल नीनो, फिर 2015 का वो खतरनाक आधुनिक एल नीनो, 2024 तो पहले ही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी दिखा चुका है। और अब जो बड़े वेदर मॉडल्स हैं वो साफ चेतावनी दे रहे हैं कि 2026 में पिछले 140 सालों का सबसे भयानक सुपर एल नीनो आने वाला है। तो आज हम बिल्कुल साफ तरीके से समझेंगे कि 1877 में क्या हुआ था, ये एल नीनो असल में काम कैसे करता है, 2026 में ये खतरा इतना बड़ा क्यों है, और हाँ, हमारी खेती, हमारे शहरों की गर्मी और इससे बचने के व्यवहारिक और पक्के तरीकों पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। आखिर ये एल नीनो नाम की बला असल में काम कैसे करती है? देखिए, आमतौर पर होता क्या है कि प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन के ऊपर तेज हवाएं गर्म पानी को ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं, जिससे वहां बढ़िया बारिश होती है। लेकिन एल नीनो के दौरान ये हवाएं अचानक सुस्त पड़ जाती हैं, मतलब वो गर्म पानी वहीं बीच समुद्र में फंसा रह जाता है। और इसका सीधा असर एशिया और हमारे भारत जैसे क्षेत्रों में बारिश कम हो जाती है और सूखा पड़ने लगता है। इस पूरे प्रोसेस को अगर स्टेप बाय स्टेप देखें तो शुरुआत होती है हवाओं के कमजोर पड़ने से। जैसे ही हवाएं रुकती हैं, समुद्र की सतह का ट्रिलियंस ऑफ लीटर पानी असामान्य रूप से गर्म होने लगता है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, यह इतना विशाल गर्म क्षेत्र बन जाता है जो वायुमंडल में इतनी अधिक हीट छोड़ता है कि ग्लोबल हवाओं के रास्ते तक मुड़ जाते हैं। यही वो ट्रिगर है जो दुनिया भर के मौसम को पलट कर रख देता है। अब आते हैं उस बात पे जो सबसे ज्यादा डराने वाली है, 2026, जिसे खतरे का मल्टीप्लायर कहा जा रहा है। इस स्थिति को ऐसे समझिए, इमेजिन कीजिए आप एक कमरे में बैठे हैं जहां पहले से ही 40 डिग्री की चिलचिलाती गर्मी है और अचानक कोई अंदर आके हीटर भी चालू कर दे। क्लाइमेट चेंज के कारण हमारी धरती का बेसलाइन तापमान पहले से ही बढ़ा हुआ है और ये एल नीनो उसी गर्म कमरे में हीटर चालू करने जैसा काम करता है। ये खतरे को कई गुना बढ़ा देता है। जरा इस आंकड़े को देखिए, 2.9 डिग्री सेल्सियस। क्लाइमेट चेंज की वजह से बेसलाइन तापमान तो 1.4 डिग्री बढ़ ही चुका है और 2026 का ये सुपर एल नीनो उसमें 1.5 डिग्री और जोड़ देगा। टोटल 2.9 डिग्री की भयंकर बढ़ोतरी। मानव इतिहास में हमने कभी भी तापमान में इतनी बड़ी और खौफनाक छलांग नहीं देखी है। खैर, समुद्र की इन बातों से निकलकर अब जमीन पर आते हैं। इसका सीधा असर हमारे खाने, हमारी हीट वेव्स और मजदूरी पर कैसे पड़ेगा। भारत में इसका असर इन 4 मुख्य लेयर्स में देखा जाएगा। पहला, मानसून की बारिश सामान्य से 92% तक कम हो सकती है। अब सोचिए, हमारी 51% खेती सीधे मानसून पर टिकी है तो संकट कितना बड़ा है। हीट वेव के दिन तो रिकॉर्ड तोड़ेंगे ही, और जब फसलें ही खराब होंगी तो सीधा असर हमारी जेब पर पड़ेगा। सुपर एल नीनो के दौरान खाने पीने की चीज़ों में 9% तक की महंगाई देखी जाती है। पूरी फूड सप्लाई चेन ही बुरी तरह चरमरा जाती है। अब जो बात सबसे ज्यादा सोचने वाली है वो है इसका आर्थिक असर, खासकर उन मजदूरों पर जो खुले आसमान के नीचे काम करते हैं। तापमान में महज 1 डिग्री की बढ़ोतरी से इनकी रोज की कमाई 14% तक गिर जाती है और अत्यधिक हीट वेव वाले दिन कमाई में सीधा 40% की गिरावट, क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी में काम करना लगभग नामुमकिन हो जाता है और ऊपर से बीमारियों का खर्च अलग से बढ़ जाता है। और ये सब हमारे शहरों में और भी बदतर क्यों हो जाता है? चलिए समझते हैं कि कैसे हमारे शहर का स्ट्रक्चर और कटते पेड़ आग में घी का काम कर रहे हैं। आपने अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के बारे में सुना है? होता क्या है कि हमारे शहरों में जो कंक्रीट है वो दिन भर सूरज की गर्मी को किसी स्पंज की तरह सोख लेता है और फिर रात को धीरे धीरे उसे बाहर निकालता है। इससे शहर रात में ठंडे नहीं हो पाते। और आपको पता है, रात के समय शरीर का ठंडा ना हो पाना ही हीट स्ट्रोक का असली कारण बनता है।
यहीं पर सही वेंटिलेशन और कूल रूफ जैसे आर्किटेक्चरल बदलावों की कमी सबसे ज्यादा महसूस होती है। अगर हम 2024 के दिल्ली के आंकड़ों पर नजर डालें तो दिन का तापमान 1.8 डिग्री बढ़ा, लेकिन रात का तापमान सीधा 4.4 डिग्री बढ़ गया। कंक्रीट के इस वातावरण में रात की ये गर्मी वास्तव में एक साइलेंट किलर है, क्योंकि हमारे शरीर को हीट से रिकवर होने का समय ही नहीं मिलता। और शहरों की इस हालत का एक बहुत बड़ा जिम्मेदार है ये रेशियो 18 और 1 का। डेटा बताता है कि 2015 से 2019 के बीच हमने हर 1 स्क्वायर किलोमीटर नए पेड़ लगाने के बदले 18 स्क्वायर किलोमीटर पुराने जंगलों का सफाया कर दिया। और जो नए पेड़ लगते भी हैं वो अक्सर इतने अलग थलग होते हैं कि पर्यावरण को उनका कोई खास फायदा नहीं मिल पाता। तो क्या हम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं उन व्यावहारिक और बेहद जरूरी कदमों की जो हमें उठाने ही होंगे। इस रिकॉर्ड तोड़ गर्मी में बचने के ये 3 नियम हमेशा याद रखिए। पहला, 10-12 रुपए वाला ORS का पैकेट हीट स्ट्रोक से बचने का सबसे तगड़ा हथियार है। दूसरा, दिन के सबसे गर्म समय यानी दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच बाहर जाने से पूरी तरह बचें। और तीसरा, अगर आपके आसपास कोई बाहर धूप में काम कर रहा है तो उन्हें ठंडा पानी और थोड़ी सी छाया जरूर ऑफर करें। यह सच में किसी की जान बचा सकता है। अगर हम बड़े लेवल पर बात करें तो आम लोग कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं, इसका बेहतरीन उदाहरण है नासिक के नागरिक। वहां के लोग 100 साल पुराने बरगद के पेड़ों को इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कटने से बचाने के लिए एक साथ खड़े हुए हैं। आपको बता दूं, स्टडी साबित करती हैं कि पुराने और बड़े पेड़ अपने आसपास के तापमान को 12 डिग्री तक कम कर सकते हैं। इन पुराने पेड़ों को बचाना ही हमारी सबसे इफेक्टिव कूलिंग तकनीक है। और ऊर्जा की बात करें तो हमारे पावर ग्रिड्स आज भी 70% कोयले पर चलते हैं। हम गर्मी से बचने के लिए जो AC चलाते हैं वो घर तो ठंडा कर देते हैं, लेकिन बाहर सड़कों पर भयंकर गर्म हवा फेंकते हैं। एक अजीब सा पैराडॉक्स है ना? इसका समाधान सिर्फ पर्सनल सोलर पैनल्स लगाना ही नहीं है, बल्कि स्मार्ट आर्किटेक्चर डिजाइन अपनाना भी है, ताकि AC की जरूरत ही कम पड़े। इसी तरह से हम ग्रिड पर निर्भरता कम करके क्लाइमेट चेंज से लड़ सकते हैं। आज के इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे और गंभीर सवाल पर छोड़कर जा रहे हैं। जिस रफ्तार से धरती का बेसलाइन तापमान बढ़ रहा है और अल नीनो ताकतवर हो रहा है, क्या 2026 में पैदा होने वाले बच्चे कभी 45 डिग्री से कम की गर्मियां देख पाएंगे, या फिर ये झुलसाने वाली गर्मी ही अब हमारी नई परमानेंट सच्चाई है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। सुरक्षित रहें और जागरूक रहें।